चलता रहूंगा पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊंगा। या तो मंजिल मिल जाएगी या अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल नवजीवन क्लासेस के अंदर। तो काफ़ी समय बाद मैं अपने इस चैनल पे आया हूँ। कुछ अप्स एंड डाउन्स जो लाइफ के अंदर होती रहती है, उसके कारण मैं क्लासेस नहीं ले पा रहा था। तो आज मैं एक नई क्लास, एक नई सीरीज से शुरू करना चाहता हूँ, जिसका नाम है हाउ टू स्टडी इंग्लिश। हमें इंग्लिश कैसे पढ़नी चाहिए। तो आप लोगों ने देखा होगा कि काफ़ी जगह या फिर वेबसाइट या कोचिंग्स में बोलते होंगे कि इंग्लिश पढ़ने के लिए हमें या तो ग्रामर, वोकेबलरी या फिर आइडियम्स, फ्रेजेस, इन सब चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। तो अब हमारे मन में ये सवाल आता होगा कि आपके मन में ये सवाल आता होगा कि हमें कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए। क्या हमें ग्रामर पढ़नी चाहिए या फिर फर्स्ट हमें क्या पढ़ना चाहिए। तो जैसे कि कोई बिगनर होता है या फिर कोई एडवांस में सीख चुका होगा, वो क्या पढ़े, या फिर बिगनर है वो क्या पढ़े, कैसे शुरुआत करे। इन सब सवालों से छुटकारा प्राप्त नहीं हो जाएगा कि जैसे कि मैं आपको सिखाऊंगा कि हमें किस चीज़ से शुरुआत करनी चाहिए। तो आज की क्लास हमारी यही होगी कि हमें इंग्लिश की शुरुआत कैसे करनी चाहिए, हाउ टू स्टार्ट इंग्लिश। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास, जो है पहले कि वेयर टू स्टार्ट, कि कहाँ से शुरुआत करें हम। तो ये बच्चा है, इसके कन्फ्यूज़न है कि मैं अपना जो इंग्लिश सीखने की जो क्लास है या फिर जो भी रूटीन है वो मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ। इसके सामने 3 चॉकलेट है, ग्रामर, वोकेबलरी, स्पीकिंग। अब ये कंफ्यूज है। इसी कंफ्यूजन को आज मैं दूर करूंगा कि हमें कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो मैं आपको इस पूरी क्लास में बताऊंगा कि इस बच्चे को कौन सी टॉफी पहले खानी चाहिए, या तो ग्रामर है या फिर वोकेबलरी है या फिर स्पीकिंग है। तो एज अ बिगिनर हमें कौन सी टॉफी पहले खानी चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों जब पहला लेवल है हमें इंग्लिश सीखने का, या पहला जो रास्ता है, जो पहली टॉफी है, वो है वोकेबलरी। बिगनर्स के लिए शुरुआती तौर पर हमें बेसिक कम्युनिकेशंस हमारी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए। हमारा जो फाउंडेशन वो बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए, जिसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें वोकेबलरी पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। वोकेबलरी के अंदर आप देख सकते हो कि वोकेबलरी वर्ड का मीनिंग क्या होता है, कि एक ऐसा शब्द जिसे हम समझते हैं, जिसे हम समझ चुके होते हैं, और उसे हम हमारे इंग्लिश भाषा में इफ़ेक्टिवली किसी से वार्तालाप करने या किसी से कम्युनिकेट करने के लिए इफ़ेक्टिवली यूज़ करते हैं, जिससे वो कि अगला प्रभावित हो जाता है। तो उसे कहते हैं वोकेबलरी। अगर हमारी वोकेबलरी स्ट्रांग होगी तो हम बहुत ही अच्छे से किसी के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो वोकेबलरी के अंदर देखो कौन से टर्म्स आते हैं, एंटोनियम्स, सिनोनियम्स, आइडियम्स एंड फ्रेजेस एंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। इस प्रकार की वोकेबलरी, अगर इन सब चीज़ों से हम हमारे जो वोकेबलरी स्ट्रॉन्ग करेंगे तो हमारा जो बेसिक, जो शुरुआती जो फाउंडेशन है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। जिसके कारण हम क्या करेंगे, हमें इस पूरे बिगनर्स के तौर पर हमें क्या करना है कि अलग अलग बेसिक वर्ड्स के हमें मीनिंग ढूंढने हैं, अच्छे से उनके मीनिंग ढूंढने हैं, उनके यूज़ ढूंढने हैं, उनको कहाँ यूज़ किया जाता है उनके बारे में हमें देखना है। तो अगर हम अच्छे से सुनेंगे किसी वर्ड को, बाद में उसको बोलेंगे, बाद में वो हम उसे या तो कहीं पर पढ़ेंगे या फिर उसको हम लिखेंगे, जिसके तौर पर हमारी वोकेबलरी क्या हो जाएगी, स्ट्रांग हो जाएगी। तब अब देखते हैं हमारा जो दूसरा लेवल है वो क्या है। तो दोस्तों हमारा जो सेकंड लेवल है, जो हमारा सेकंड पार्ट है जिससे हमें पढ़ना चाहिए, जो वो हम जब हम इंटरमीडिएट एकदम मध्यम स्थिति में आ जाते हैं, हमें अगर बिगिनर हैं, बिगिनर के लिए हमें वोकेबलरी हमने पढ़ी, वोकेबलरी में हमने वर्ड्स पढ़े, खूब सारे वर्ड्स पढ़े। तो अब हमें वर्ड्स का तो ज्ञान हो गया कि ये वर्ड ये मीनिंग है इसका, ये बेसिक फंक्शन है उस वर्ड का। तो अब इंटरमीडिएट मध्यम स्थिति में क्या हो जाता है कि हम उन वर्ड्स को तो समझ चुके हैं, पर उन वर्ड्स को हम अरेंज कैसे करें। उनको अगर हमें बोलना है, किसी से हमें कम्युनिकेट करना है, तो हम उसको वर्ड को यूज़ कैसे करें। हमें उनको अरेंज करने के लिए हमें क्या पढ़नी पड़ेगी, इंग्लिश के अंदर हमें पढ़नी पड़ेगी ग्रामर। ग्रामर के अंदर तो बहुत सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच आते हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। इन सब चीज़ों को पढ़ने के बाद हम क्या करते हैं, वर्ड को एक सेंटेंस में एक एकदम अच्छे से पिरो सकते हैं। फिर जैसे कि हम एक कोई माला पिरोते हैं, वैसे सेंटेंस को हम अच्छे से पिरो देंगे और हम किसी से कम्युनिकेट कर सकते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, हम दूसरों को क्या होते हैं, अंडरस्टैंडेबल हो जाते हैं, कि हम क्या कहना चाहते हैं वो दूसरा व्यक्ति हमें समझ सकता है। और हमें
अलग अलग कम्युनिकेट करने के आइडियाज़ मिल जाते हैं हमें, नए नए सेंटेंस बनाते हैं हम, नए नए आइडियाज़ हमें मिलते हैं कम्युनिकेट करने के लिए, हमें वार्तालाप करने के लिए एक नए नए प्रकार के वाक्य बनाते हैं हम, और किसी से हम बातचीत कर सकते हैं। तो इंटरमीडिएट पार्ट में क्या होता है कि वोकेबलरी और फंक्शन वर्ड्स, फंक्शन मतलब ग्रामर के जो फंक्शन है, जो सिंटैक्स, जो सब हम यूज़ करेंगे, वो उन सब दोनों को जोड़कर टुगेदर हम क्या बनाते हैं, ग्रामर बनाते हैं। और ग्रामर हमारा जो इंटरमीडिएट का पार्ट है, हमें ग्रामर पढ़नी जरूरी है। जब हम मध्यम स्थिति में आ जाते हैं तब हमें ग्रामर पढ़ना बहुत जरूरी है, ग्रामर की टॉपिक खानी बहुत जरूरी है। अब हम पढ़ते हैं तीसरा पार्ट। तो जो थर्ड लेवल है, जो बच्चा वो पहुंचेगा एडवांस लेवल पे। एडवांस लेवल पे उसे क्या करना पड़ेगा, उसे खाली 2 चीज़ करनी पड़ेगी याद, उसे रीडिंग और राइटिंग पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। और उसके अंदर हमें एक रूल है जो है GTC क्या है, ग्रामर, जी का मतलब है ग्रामर, टी का है ट्रूथ, जो वर्ड्स जो होगा वो रियल होने चाहिए, ट्रू होने चाहिए, और सी का है कनेक्ट करने। इन सब चीज़ों को हमें जो सामने जो हमारा जो सुनने वाला है, लिसनर है, उसके साथ वो कनेक्ट होगा, तब जाकर वो जो एडवांस लेवल की जो ग्रामर जो इंग्लिश है वो बहुत इफ़ेक्टिव होगी। तो उसके कारण हम क्या साउंड करेंगे, हम इंटेलिजेंट साउंड करेंगे। हम एक तो मतलब जो सामने वाला होगा वो हमसे इम्प्रेस होगा कि यार इसको तो इंग्लिश बड़ी अच्छी आती है, ठीक है। और हम ऐसे बोलना सीख जाएंगे जैसे कि हमारी जो मदर टंग है वो इंग्लिश ही है, हम बचपन से हम इंग्लिश ही बोलते आ रहे हैं, उस प्रकार के हम नेटिव स्पीकर बन जाएंगे। तो ये तो था थर्ड लेवल। और जो फोर्थ लेवल के अंदर क्या हो जाएंगे, हम एकदम ही नेटिव बन जाएंगे, हम ज़्यादा हम क्या करेंगे, हमारे मतलब एडवांस लेवल की रीडिंग और राइटिंग करने के बाद हम क्या करेंगे, हम स्पीकिंग करेंगे। हमें खाली उसके अंदर क्या करना है काम हमारा, फोर्थ लेवल पर हम ओनली फॉर बोलना है, बोलेंगे, स्पीकिंग ही करेंगे। मतलब हमारा जो प्रोनाउंसिएशन है वो बहुत ही अच्छा हो जाएगा, और हम किसी के साथ कम्युनिकेट बहुत अच्छे इफेक्टिव से कर पाएंगे, और हम उस जो लैंग्वेज में है मास्टर्स कर लेंगे। मास्टर्स मतलब हम बहुत ही बेहतरीन हो जाएंगे। हमें इन प्रोसेस को हमें रूल से फॉलो करना पड़ेगा। और मैं आपको कुछ बेसिक टिप्स या फिर हिंट्स देना चाहता हूँ कि हम अगर इन सब चीज़ों को किस प्रकार डेली में कर सकते हैं, हमारे डेली रूटीन में हम रोज़ाना कैसे हम इन सब चीज़ों को फॉलो कर सकते हैं। तो वो एक बेसिक हिंट मैं आपको दे देता हूँ। तो दोस्तों जो बेसिक रूल्स है, जो बेसिक टाइप की जो हिंट है, मेरे हिसाब से, मेरी सजेशन से, कि आपको 10 या मतलब 30 मिनट, आधा घंटा या तो इंग्लिश को सुनो, या फिर आप इसको पढ़ लो, कहीं पर आप कोई किताब पढ़ लो, या फिर कहीं, या फिर मूवी देख लो, या फिर कोई जैसे कि आप कोई गाना सुन लो इंग्लिश में। आपको 30 मिनट्स इंग्लिश के इर्द गिर्द बितानी है, इंग्लिश लैंग्वेज के इर्द गिर्द बितानी है। तो उसके बाद में रिव्यू व्हाट यू डिड अ डे बिफोर, उसको 5 मिनट बाद में आप ओनली फॉर 5 मिनट्स आप उसको देखो कि मैंने कल जो मैंने चीज़ देखी है, जो चीज़ मैंने पढ़ी है, जो चीज़ मैंने सुनी है इंग्लिश के अंदर, उस चीज़ को आप रिव्यू करो। मतलब उसको देखो कि मैंने क्या पढ़ा था, क्या देखा था, और उस सिचुएशन में आप अपने आप को क्या करो, इमेजिन करो। इमेजिन करोगे तब आप जो वर्ड्स आपने देखे हैं, जो आपने सुना है, जो देखा है, उस चीज़ को आप इमेजिन करो, अपने हिसाब से सिचुएशन में डालो, और उस वर्ड को, जो इंग्लिश के वर्ड्स हैं, उनको आप लर्न करो, या फिर उनको इमेजिन करो मैं उस वर्ड्स को किस प्रकार बोल सकता हूँ, किस प्रकार यूज़ कर सकता हूँ। और 5 मिनट आपको कहीं किसी के साथ इंग्लिश में बातचीत करनी पड़ेगी, चाहे आप किसी से बात करो, या फिर किसी ऐप के थ्रू आप किसी फॉरेनर के साथ बात कर सकते हो, या फिर आप किसी अपने दोस्त, अपने भाई बहन, किसी के साथ आप इंग्लिश में बातचीत कर सकते हो टूटी फूटी। आपको शुरुआत करनी पड़ेगी 5 मिनट से, ज़्यादा हैवी मिनट्स नहीं दे रहा हूँ मैं, 5 मिनट से आप स्टार्ट करो, धीरे धीरे आपको आदत हो जाएगी। और 10 वर्ड डेली आपको एक वर्ड याद करने पड़ेंगे, नए नए वर्ड्स आपको याद करने पड़ेंगे, जो डेली हमारे लाइफ के, हमारे जो जीवन काल में यूज होते हैं, वही वर्ड्स। ऐसे नहीं है हैवी वर्ड्स आपने रोज याद कर लिए और वही आपको यूज ही नहीं आ रहे। मतलब ऐसे वर्ड्स जो आपको डेली यूज हो, उन वर्ड्स को आप 10 वर्ड्स को आप यूज लिखो, उनको पढ़ो, उनका यूज देखो कहाँ हो रहा है, और उनको जैसे मैंने बताया है उस सिचुएशन में डाल के यूज करो, ठीक है। तो ये थी बेसिक रूल्स। तो आपको ये जो हमारी जो नई सीरीज चालू हुई है कि हाउ टू लर्न इंग्लिश,
हाउ टू हम इंग्लिश को कैसे पढ़ सकते हैं, उसकी जो नई सीरीज़ चालू हुई है, और जिसके अंदर मैं बहुत सारी चीज़ें लेके आऊँगा, नई नई चीज़ें लेके आऊँगा। और अब मैं कंटिन्यू रहूँगा आपके इस चैनल पे। अब मैं मतलब कहना चाहता हूँ कि जो आगे हम पढ़ेंगे वो बहुत ही अच्छी चीज़ें होगी। तो हमारे चैनल को लाइक करें, ये वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो इसको शेयर करें। धन्यवाद।